प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा समय होता है खतरनाक? गर्भवती महिलाएं पानी में क्या मिलाकर पिएं जिससे मिलेगा फायदा? गर्भवती महिलाएं बुखार आने पर लें ये दवाएं, नहीं होगा जच्चा बच्चा को नुकसान। खाने में लें ये आहार तो स्वस्थ रहेंगे जच्चा व बच्चा। लोग क्यों सोचते हैं कि डॉक्टर की है गलती? प्रेगनेंसी नहीं है कोई बीमारी, गर्भवती महिलाएं घर में क्या रखें? डॉक्टर चित्रा वैद्य से जाने प्रेगनेंसी में क्या खाएं गर्भवती महिलाएं, बरतें कौन सी सावधानियां? गर्भवती महिलाएं इस मौसम में क्या ना खाएं, बार बार बुखार आने पर करें ये उपचार। गर्भवती महिलाओं में इस वक्त बढ़ रही ये बीमारी, नई जनरेशन में क्यों होते हैं ऑपरेशन? प्रेगनेंसी होने पर कब जाएं डॉक्टर के पास? गर्भ में जब बच्चा घूमे तो क्या करें जच्चा? बुखार आने पर मलेरिया व हो सकता है पीलिया, ले डॉक्टर से सलाह। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सीतापुर में जिस तरह से मौसम ने अंगड़ाई ले ली है, आपको बता दें कि मौसम में काफ़ी उठापटक है और इसी बीच जो है बीमारियों ने भी दस्तक दे दी है। फिलहाल आई इंडिया इस वक्त आ पहुंचा है सीतापुर की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चित्रा वैद्य के पास। हम उन्हीं से जानेंगे कि इस बदलते मौसम में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं यानी कि गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कौन सी बीमारी हो सकती है और कैसे उनका बचाव करें। देखिए, बीमारियाँ तो बहुत है। प्रेगनेंसी एक बहुत ही अनोखा अनुभव होता है और लेकिन उस समय ये नाजुक स्थिति भी होती है। आपको अपने सेहत का ध्यान रखना होता है और सबसे ज़्यादा जो इसमें मौसम का इतना चेंज होता है, सुबह गर्म शाम को ठंडा, तो आपको समझ में नहीं आता क्या करना है। ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट महिलाओं को बाहर कम से कम निकलें। जब मौसम प्लेजेंट हो, आपको सूट करता हो, तभी निकलें और अपने आसपास पानी का जमाव ना होने दें, क्योंकि इसमें बुखार बहुत फैल रहा है, वायरल फीवर है। और उसमें हमने जो कॉम्बिनेशन देखा वो है कि मलेरिया संग में मरीजों को अगर जांच कराओ तो उसमें मलेरिया निकलता है और इसी के ही कॉम्प्लिकेशन में संग में पेशेंट्स को पीलिया या जॉन्डिस भी जांच में निकल आता है। तो अपने घर के आसपास पानी ना जमा होने दें। अगर पानी है तो उसके ऊपर छिड़काव करें जिससे कोई भी मच्छर मक्खी वगैरह ना पनपें। और आप संतुलित आहार लें, पानी भरपूर मात्रा में पिएं। पानी का मतलब ये नहीं होता कि आपको सादा पानी पीना है, आप उसमें कुछ भी मिला करके, ग्लूकोज है, इलेक्ट्रॉल है, शरबत, शिकंजी के फॉर्म में ले सकते हैं, जो टेस्ट आपको अच्छा लगे। शरीर में पानी भरपूर मात्रा में होता है तो गंदगी बॉडी में नहीं जमा होती, आपको यूरिन साफ़ होता है। और मौसमी फल ज़रूर लें, जो भी लें अच्छे से धोएं, इसको पानी में थोड़ी देर छोड़ दें, फिर अच्छे से रगड़ के साफ़ करके तभी जो कच्चा फल है वो खाएं। ये तो रही फल की बात और लिक्विड की बात। अगर खाने में देखें तो ऐसा कौन सा आहार वो ले जिससे कि जच्चा भी सही रहे, स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे? उसमें सबसे अच्छा होता है डेयरी प्रोडक्ट्स। आप दूध लीजिए, दूध में प्रोटीन पाउडर डाल के ले सकते हैं, दूध की चीज़ें हैं, दही है। कई महिलाओं थोड़ा चूज़ी होती हैं, दूध इन्हें नहीं पसंद है, तो आप दही ले सकते हैं, खीर बना के ले सकते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं। दूध तो मैं कहूँगी कि अमृत है। जैसे छोटा बच्चा होता है वो 6 महीने खाली दूध पे ही पलता है, तो आप सोच लीजिए उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, आप आराम से दूध की चीज़ें ले सकते हैं। मौसमी फल आ रहे हैं, हाई फाइबर डाइट लीजिए, जैसे जो रेशेदार फल होते हैं। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत कॉमन समस्या है और उसका हल भी फिर बहुत मुश्किल होता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है कॉन्स्टिपेशन बढ़ता चला जाता है, तो इसलिए रेशेदार फल और सब्जियां ज़रूर लें। कच्ची सब्जियां, फल वल ये सब आप ज़रूर खाएं। अंकुरित चना है, मूंगफली है, दाने हैं, सूखे मेवे आप खा सकते हैं। खाने को बहुत कुछ है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कहीं कोई कमी नहीं है। बट ये है कि आपको एक संतुलित अपना डाइट चार्ट बनाना होता है, समय निकालना होता है कि मुझे एक एक घंटे पे कुछ ना कुछ खाना है, तो इसी सहारे आप वैरायटी ले सकते हैं। हर एक घंटे में कुछ ना कुछ जरूर खाते रहे। आज जैसा देखा जा रहा है कि जो प्रेगनेंसी है मैम, वो इस वक्त नए समय में अधिकांश ऑपरेशन जरूर होते हैं, तो वो कहाँ चूक हो जाती है, ऑपरेशन की आवश्यकता क्यों हो जाती है?
ऑपरेशन की आवश्यकता समझ लीजिए, हम लोग का लाइफस्टाइल खान पान वैसा नहीं रह गया जिसमें आपके मसल्स की एक्सरसाइज हो, जिससे मसल्स में ढीलापन आए। अब सारा काम तो बटन्स के सहारे होता है। हमारा खान पान भी ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर ताकत हो। फिर शायद हमारी झेलने की क्षमता कम हो गई, हम थोड़े से पेन में ही परेशान होते हैं क्योंकि एक ऑप्शन आ गया ना अब ऑपरेशन। और तीसरा होता है कि ये जो अभी आज का टॉपिक वैसे वो है नहीं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि आजकल लोग सोचते हैं कि डॉक्टर की गलती है हर चीज़ में। नॉर्मल प्रतिक्रिया में बच्चा एक अंधेरे रास्ते से निकलता है जिसमें कभी कभी थोड़ा बहुत बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। तो वो नुकसान अगर वो डॉक्टर पहले से नहीं जानता, अगर जानता होता तो वहीं पे रोक दे। वो उस समय रोकना अपने हाथ में नहीं होता है। तो अगर कोई डैमेज हो जाता है, फिर आजकल ब्लेम गेम चलता है ना कि डॉक्टर की गलती, आपने ऑपरेशन क्यों नहीं कर दिया टाइमली। तो हमें उस समय 9 महीना जो बच्चा माँ ने बच्चा पेट में रखा है वो कभी ये नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे का बाल भी बांका हो। लिमिटेड बच्चे होते हैं आज, तो हम वो रिस्क नहीं होने देना चाहते। इसलिए जब ज़रा सा भी बच्चे की सेफ्टी हैम्पर होती है, कई बार जच्चा पेन नहीं ले पाती, वो कहती है अब हम नहीं लेंगे, और फिर बाद में कहेगी नहीं अब हम लेंगे, बट वो एक ख़तरनाक समय तो आ चुका होता है ना। तो इसीलिए बच्चे की सेफ्टी के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। अगर आप शुरू पूरे 9 महीने होते हैं आपके अपनी बॉडी तैयार करने के लिए, तो आप शुरू से ये सोचें कि नहीं ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें छोटा मोटा दर्द होता है। तो अगर आप उसको नॉर्मल की तरह सोचेंगे और शुरू से ही अपने खान पान अपनी डाइट पे पूरा ध्यान देंगे, उचित दवाइयाँ लेंगे। लोग दवाइयाँ वो नहीं होती, वो आयरन कैल्शियम एक तरह से टॉनिक्स होते हैं। प्रेगनेंसी मैंने कहा ना कोई बीमारी नहीं होती। कभी कभी पेशेंट्स आयरन कैल्शियम नहीं लेंगे, खून की कमी होगी, उसमें और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती जो इन्यूमरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए ऑपरेशंस का इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया है। जैसे कि जो बीमारी बुखार आता है, आपने बताया मलेरिया भी इस समय है, टाइफाइड भी महिलाओं में प्रेग्नेंट है, तो वो अगर मान लीजिए दूर ही है, डॉक्टर की चिकित्सक पास नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा समय लग रहा है, तो ऐसे में वो फर्स्ट एड क्या ले ले घर पे? फर्स्ट एड में जैसे आप बुखार ना चढ़ने दें अपना, अगर 100 से आप थर्मोमीटर ज़रूर घर पे रखें। आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए हैं, टेम्परेचर लीजिए। अगर 100 के ऊपर बुखार जा रहा है 101 तक, तो डोलो टैबलेट बिल्कुल सेफली प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। यह हम हर महिला, क्योंकि बिल्कुल सेफ़ है, आप अपने पास पत्ता रखें और एक टैबलेट ले लें। उसके बाद 2 दिन तक आप ले सकते हैं, फिर भी ना उतरे तो डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, फिर जो और मेडिकेशन हो। और बाकी बच्चे की वेलबींग देखनी होती है ना, बुखार के चलते बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये थे हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चित्रा वैद्य, जिनका कहना है कि इस बदलते मौसम में बीमारियां तो तमाम प्रकोप पर हैं, और सभी बीमारियां जैसे कि मलेरिया है, टाइफाइड है और वायरल फीवर है। ऐसे में प्रेग्नेंट लेडी खासतौर पे अपने साथ अपने बच्चे का भी ध्यान रखें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्वस्थ आहार लें, यानी कि अच्छा आहार लें, लिक्विड ज़्यादा लें, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लें, और जिससे कि जो खान पान अगर उनका सही रहेगा तो उनका बच्चा भी सही रहेगा और जच्चा दोनों जो है स्वस्थ रहेंगे। इस वक्त काफ़ी मौसम बदल रहा है और जिस तरह से मौसम में लगातार उठापटक है, वहीं बीमारियों ने भी शहर में दस्तक दे दी है। फिलहाल इस वक्त आई इंडिया मौजूद है सीतापुर के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सालू कपूर के पास। उन्हीं से जानेंगे कि इस वक्त जो मौसम ने जिस तरह से अंगड़ाई ले ली है और इसी बीच बीमारियां भी काफ़ी पनप रही हैं, जैसे कि वायरल फीवर है, तो ऐसे में जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नमस्ते, मैं संबोधित जन समुदाय से, जिससे मैं मुखातिब हूँ, इस समय कहना चाहूँगी कि गर्भवती महिलाओं को इस मौसम में एक तो बाहर के खाने से बचना चाहिए। अच्छा तो सबको लगता है टिक्की चाट पकौड़ी, मगर कोशिश करें ऐसी चीज़ों का मन हो तो घर में कुछ स्वस्थ ऐसा बना के घर में अपने घर की सामग्री से ये सब चीज़ें बनाएं और खाएं। बाहर के ठंडे खट्टी चीज़ों से, और मौसम का जो बदलाव है उसमें बहुत ठंडा पानी, और अक्सर महिलाएं एसी में सोती हैं और सुबह उठ के किचन में रसोई में काम करती हैं, तो मौसम का जो बदलाव है, जलवायु परिवर्तन अचानक होता है, वो भी नुकसानदेह है। और बहुत ठंडी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, बर्फ़ वाली। और खाने पीने में अपना थोड़ा सा समन्वय रखें, और साथ में जहाँ भी कहीं पानी वानी इकट्ठा हो रहा है, मलेरिया और ये सब जो बीमारियाँ फैल रही हैं, जो मॉस्किटो बॉर्न है, वेक्टर बॉर्न हमारी डिसीज़ेज़ हैं, उन सब का ध्यान रखें। और खाने पीने में जो जैसे हमारे घर का खाना होता है, फ्रेश होता है, एक समय से दूसरे समय कोशिश करें ताज़ा खाना खाएं, और बाज़ार के प्रोसेस फूड से भी बचें, क्योंकि उन सब में से बीमारियों की बहुत फैलने की बहुत वो रहती है। इस सब और जहाँ भी मलेरिया है, जो 2-3 दिन अगर तेज़ बुखार ज़्यादा देखे आए, या अगर एक दिन छोड़ के बुखार आ रहा है, तो तुरंत अपने आसपास जो भी चिकित्सक हों, चाहे अपने जिला अस्पताल में, इस समय वहाँ बहुत टीम्स और बहुत ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं कि इमरजेंसी में भी जाओ तो भी वो लोग पूरा ध्यान देते हैं। या कहीं आप प्राइवेट अगर जाना चाहते हैं तो किसी चिकित्सक से मिल के उसका, और अगर रात में कभी फीवर वगैरह आ जाता है तेज, तो पैरासीटामोल 500 mg
सामान्य 40-45 किलो की महिला भी आराम से 500 mg पैरासीटामोल खा सकती है। 6-8 घंटे में इसको रिपीट किया जा सकता है, पर अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो ज़रूर किसी चिकित्सक को दिखा लें। ऐसे में वायरल फीवर की बात, और कौन कौन सी बीमारियां इस समय आ रही हैं? मलेरिया है, डेंगू तो अभी बहुत कम देखने में आया, पर डेंगू का भी थोड़ा बहुत हो रहा है। जॉन्डिस फैल रहा है क्योंकि खाने पीने में कहीं ना कहीं जो गंदगी है, इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो जॉन्डिस भी बढ़ रहा है। पीलिया की भी, हेपेटाइटिस ए जो फूड बॉर्न होता है वो है, और बाकी मलेरिया है, वायरल बहुत फैल रहा है। तो इन सब से बचने की ज़रूरत है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। मौसम के बदलाव से कई बार जो वायरल है वो भी बहुत दिन ले लेता है ठीक होने में, और शरीर को बिल्कुल तोड़ देता है। मलेरिया तो अपने आप में काफ़ी घातक बीमारी है। हाँ, डोलो जैसे पैरासीटामोल आपने बताया कि वो प्रेग्नेंट लेडी अगर फीवर आ रहा है तो वो घर पे ले सकती है आसानी से, फर्स्ट एड के तौर पे आराम से ले सकती हैं। कभी भी वायरल हो तो पानी ज़्यादा पिएं, ताज़ा पानी पिएं, रेस्ट करें, ताज़ी चीज़ें खाएं, और खट्टी और ठंडी चीज़ें से बचें, और किसी फिजिशियन को या चिकित्सक को तुरंत दिखा लें जितना जल्दी हो सके। जो डिलीवरी के मामले होते हैं, आज की जो नई जनरेशन है, काफ़ी ऑपरेशंस वगैरह प्रेगनेंसी में हो जाते हैं, होने लगते हैं, तो ऐसे में क्या वो महिलाएं करें या सुरक्षित रहें कि जिससे कि अधिकांश पेन की प्रॉब्लम होती जो? देखिए, होता ये है कि आजकल थोड़ा सा जन समुदाय जो है रेस्ट में बहुत बिलीव करता है, आराम में, कि ज़रा सी परेशानी हो गई तो आराम बहुत करते हैं। और जो नई जनरेशन है हमारी, जो युवा पीढ़ी है, वो आराम परस्त थोड़ी सी हो गई है। तो अगर आदमी थोड़ा सा काम ज़्यादा करता रहे और एक्टिव रहे तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। थोड़ा लोग डरते भी इस समय ये भी हैं कि बहुत ज़्यादा परिवार कोई बढ़ाना नहीं चाहता, 1 या 2 बच्चे करना चाहते हैं, इसलिए एक ही बच्चे में थोड़ी सी परेशानियां होती हैं, तो लोग थोड़ा जल्दी पैनिक करते हैं, भयभीत होते हैं। इस वजह से भी ऑपरेशंस की जो मियाद है, जो दर है, वो बढ़ी है। सावधानियाँ एक बार और जानेंगे कि जो महिलाएं जच्चा और बच्चा, ऐसी सावधानियाँ बरतें कि दोनों जच्चा भी सुरक्षित रहे और बच्चा भी सुरक्षित। एक तो पूरे समय में कम से कम 9 महीने की गर्भावस्था होती है, तो कम से कम नहीं 8-9 बार तो 5-7 बार तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। पहले 3 महीने में कम से कम 2 बार, और जो बाद में 4 महीने से 7-8 महीने 6 महीने का समय, उसमें कम से कम 1 बार, और आखिरी जो 2 महीने होते हैं उसमें कम से कम 15 दिन पे 2 बार। और बच्चे के घूमने का ध्यान रखें, अपना हीमोग्लोबिन, बच्चे की जो बच्चा गर्भ में घूमता है उसकी मूवमेंट का कुछ तरीका समझ लें। ये किसी से भी जनमानस, मतलब डॉक्टर से अपने समझ लें, नर्सें हैं, आशा हैं, ये समझा देती हैं। और अपने टेटवैक ज़रूर लगवाएं। खाने पीने का, ताज़े खाने का ध्यान रखें, ताज़ी सब्जियां, फल ज़रूर लें, अगर हो सकता है तो दूध ज़रूर पिएं एक बार। और बाकी ये ध्यान रखें कि बच्चा घूम रहा है कि नहीं, काम करते रहें, एक्टिव रहें अपने, और डॉक्टर के पास समय समय पे जाते रहें, तो उम्मीद है सब अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सालू कपूर, जिनका कहना है कि इस बदलते मौसम में बीमारियां तो दस्तक दे दी है, लेकिन फिलहाल जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अपने जच्चे और बच्चे को स्वस्थ रख सकती हैं। इस हिसाब से वो स्वस्थ खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, और अगर उनको फीवर होता है तो इमरजेंसी के तौर पे, फर्स्ट एड के तौर पे आप पहले एक डोलो या पैरासीटामोल 500 mg की खा सकते हैं, और उसके बाद किसी वरिष्ठ चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।